कैलाश हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित एक बहुत ही ऊंची बर्फीली चोटी है, जिसका धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में अनूठा वर्णन मिलता है। कैलाश को भगवान शिव का आश्रय स्थल माना गया है। दोस्तों, भगवान शिव को आदि देव कहा जाता है, जिनका कोई जन्म और मृत्यु नहीं होता और वे सभी प्राणी और वस्तुओं में निवास करते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ इसी पर्वत पर रहते थे और ये पर्वत शिवलोक के नाम से जाना जाता था। कई बार लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने साक्षात शिव को इस पर्वत पर प्रकट होते देखा है, जो इसे रहस्यों के गहरे घेरे में ले जाती है। यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का केंद्र है। जैन और बौद्ध धर्म के लोग इसे ध्यान और चिंतन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान मानते हैं, जहां सरलता से चित्त को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि ये जगह अत्यंत शांत और दैवीय है। योगियों के एक बड़े समूह की मान्यता है कि यहाँ भौतिक और सूक्ष्म हिमालय दोनों की अनुभूति एक साथ की जा सकती है। सूक्ष्म हिमालय परम योगियों को दिखने वाली पारलौकिक संसार की छाया है। ये स्थान तांत्रिक क्रियाओं और सिद्धियों का भी आकर्षण है। यहाँ कई साधु तंत्र साधना करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। सिद्धि प्राप्त साधुओं की आय बहुत अधिक हो जाती है और उनके पास अविश्वसनीय शक्तियां होती हैं। दोस्तों, यहाँ के शांत परिवेश में हमें डमरू की ध्वनि सुनाई देती है, जो पहले हमें किसी विमान की आवाज जैसी लगती है। अगर इसे ध्यान से सुना जाए तो ओम जैसा प्रतीत होता है। वैसे मानते हैं कि ये ध्वनि बर्फ के निरंतर पिघलने और उनके चट्टानों के साथ परस्पर घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ के साधु और संत इसे एक धार्मिक और अलौकिक घटना मानते हैं। दोस्तों, हिमालय धरती के दो ध्रुवों, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के मध्य में स्थित है और कैलाश पर्वत हिमालय का केंद्र माना जाता है। इस प्रकार कैलाश संपूर्ण धरती के केंद्र के रूप में विख्यात है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ एक्सिस मुंडी केंद्र है। एक्सिस मुंडी भौगोलिक और चुंबकीय ध्रुवों का केंद्र है, जहां देशों दिशाएं मिल जाती हैं। रूस के वैज्ञानिक मानते हैं कि एक्सिस मुंडी में अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और यहां आने वाले सभी व्यक्तियों को प्रभावित करता है और उन्हें दूसरे आयामों से संपर्क की अनुभूति देता है। दोस्तों, यहाँ कई बार सतरंगी प्रकाश के पुंज आकाश में नजर आते रहते हैं, जो वैज्ञानिकों के अनुसार चुंबकीय तरंगों के आपसी संयोजन और घर्षण से उत्पन्न होता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय तरंगों का एक बेल्ट है, जो ध्रुवों के और सघन हो जाते हैं और चमकीले प्रकाश उकेरते रहते हैं, जिसे सामान्य भाषा में ऑरोरा कहते हैं। यहाँ एक्सिस मुंडी केंद्र होने के कारण यहाँ ये क्रिया होती रहती है। कंपस के अनियंत्रित होने के पीछे भी यही कारण है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई सिर्फ 6,638 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है, परंतु फिर भी शायद ही इस पर्वत को चढ़ा जा चुका है। 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु मिलारोपा के विषय में कहा जाता है कि उसने इसकी चढ़ाई की थी, परंतु मिलारोपा की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई, तो ये रहस्य बनकर रह गया। कैलाश पर्वत के धार्मिक और पवित्र स्थान होने के कारण यहाँ चढ़ाई पर सरकार द्वारा पाबंदी लगाई गई है। दोस्तों, इस पर्वत की चढ़ाई के वक्त पर्वतारोहियों को आश्चर्यचकित रूप से दिशा का भ्रम हो जाता है और पर्वत के विशाल होने के कारण वे यहाँ भटक जाते हैं। यहाँ चुंबकीय कंपास भी सही से काम नहीं करता और चारों दिशाओं में संकेत करने लगता है। इस पर्वत पर चढ़ना लगभग असंभव माना जाता है, जिसके कई कारण हैं। इस पर्वत पर मौसम बदलता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ बर्फीले तूफान और लैंडस्लाइड होते रहते हैं, जो कई पर्वतारोहियों की जान पर आफत बन चुके हैं। एक कुशल पर्वतारोही कर्नल R.C. विल्सन ने एक बार बताया कि जैसे ही उन्होंने इस पर्वत पर चढ़ाई शुरू की, तो तेज बर्फबारी ने उनका रास्ता रोक लिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। इस पर्वत की ऊंचाइयों पर अचानक ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट आती है, जो सांस में घुटन पैदा करती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत एक पिरामिड नुमा आकृति के रूप में है, जिसकी संरचना कंपास के 4 दिशा बिंदुओं के समान है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक विशाल मानव निर्मित प्राचीन पिरामिड है, जो अंदर से खोखला है और रहस्यमयी उपकरणों और वस्तुओं से भरा है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है
इस पर्वत की एरियल तस्वीर में देखने को मिलता है कि इसका आकार चक्रनुमा है और पहाड़ी क्लिफ लाइन कुंडलिनी जटाओं की तरह दिखती है। यह मान्यता है कि यह पर्वत हमारे सहस्त्रा चक्र को इंगित करता है, जो परम चेतन का बिंदु है। यहाँ 2 मुख्य सरोवर है। पहला मानसरोवर जो स्वच्छ जल का तालाब है और सूर्य के आकार का है, और दूसरा राक्षस झील जो खारा है और चंद्र के आकार का है। राक्षस ताल को रावण ताल भी कहा जाता है, क्योंकि पुराणों के आधार पर रावण ने यहीं भगवान शिव की आराधना की थी और उससे अनेकों वरदान प्राप्त किए थे। एक ही स्थान पर मीठे और खारे पानी का तालाब हमें अचंभित करता है। इस स्थान से कई मुख्य नदियों का उद्गम होता है, जैसे सतलुज और ब्रह्मपुत्र, जो एक बड़े विशाल बेसिन बनती है और बड़े क्षेत्र में जल की आपूर्ति करती है। दोस्तों, एक और बात जो इस स्थान को रहस्यमय बनाती है वो है यति यानी हिम मानव का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कई बार हिम मानव के देखे जाने की पुष्टि की गई है, जो कई वैज्ञानिकों के मुताबिक नींदरथाल्स है, जो प्राचीन आदि मानव की जाति है। हमें कई बार यहाँ हिम मानव के बड़े पद चिन्ह यहाँ भूमि पर दिखाई देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हिम मानव लोगों को मारकर खा जाते हैं, जो हमें भय से भर देते हैं। ये जाति भूरे भालू के समान दिखती है और पौराणिक कथाओं में इनका कई बार वर्णन भी मिलता है। दोस्तों, ये स्थल कस्तूरी मृग का निवास भी है, जो दुर्लभ हिरण की प्रजाति है। इस मृग की कस्तूरी सुगंधित होती है, जो इसके शरीर के पिछले हिस्से की एक ग्रंथि में पाई जाती है। कस्तूरी औषधि और इत्र के निर्माण में प्रयोग की जाती है और ये उत्पाद बहुत ही महंगा होता है। कैलाश पर्वत की घाटियों में कई प्रकार की औषधियां पाई जाती हैं, जो दुर्लभ है। पुराणों के आधार पर इस स्थान में अमर संजीवनी पाई जाती है, जिसके विषय में कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। दोस्तों, इस पर्वत की एक सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ आने वाले लोगों ने अनुभव किया है कि यहाँ समय की गति बढ़ जाती है। लोग इस बात का अनुमान इस बात से लगाते हैं कि यहाँ शरीर के बाल और नाखून बड़ी तेजी से बढ़ने लग जाते हैं, जो सामान्यतः 1 महीने में बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने कैलाश पर्वत से जुड़े कई रहस्यमयी और रोचक तथ्यों को जाना, जो हमें इसकी विशालता और विलक्षणता का आभास कराती है। कैलाश पर्वत प्रकृति की एक विचित्र कृति है, जो सामान्य जन को अचंभित करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने प्रकृति को अच्छे से जाना है, या हमें अभी प्रकृति के प्रति अपने नजरिए को बदलने की आवश्यकता है। ये पर्वत हमें आध्यात्म के करीब भी ले जाता है और सृष्टि के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। भक्ति में पर्वतारोहण ये गीजा और टियोटिहुआकान की पिरामिडों से भी जुड़ा हुआ है। पवित्र पर्वत जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है, वो यहाँ केवल 12 घंटे में हो जाती है। इस पहाड़ की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। वैसे कैलाश पर्वत को लेकर काफी रहस्यमयी बातें भी कही जाती हैं। एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि इस पर्वत पर रहना असंभव था। वहां किसी अनजान वजह से दिशा भ्रम होता है और दिशा का ज्ञान नहीं रहता। वहां पर चुंबकीय कंपास भी धोखा देने लगता है। शरीर के बाल और नाखून भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों में धर्म गुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। ये शक्तियां कोई आम नहीं बल्कि अद्भुत है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ साक्षात्कार करते हैं। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया, जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आता गया, मेरा मन हल्का होता गया। इस पर्वत का चौमुखी आकार दिशा बताने वाले कंपास के 4 बिंदुओं जैसा माना जाता है। साथ ही कैलाश पर्वत से ही 4 महान नदियों का उदय होता है, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा। ये चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटती हैं, जो पूरे विश्व के 4 भागों को दर्शाती है। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य ये है कि यहाँ समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक इसके पीछे के कारण को ढूंढने में असफल रहे हैं। 11वीं शताब्दी में खराब मौसम या अन्य किसी कारण से कभी भी ट्रैकर्स इस पर्वत पर अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते और कुछ लोग तो कभी वापस ही नहीं लौटे। आज तक इस पर्वत पर किए गए सभी ट्रैक अधूरे और असफल रहे हैं। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है
कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसीलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देनी चाहिए। रूस और अमेरिका द्वारा किए गए कई शोध और अध्ययन में ये बात सामने आई है कि इस पर्वत शिखर पर ही दुनिया का केंद्र है और इसे अक्षमुंडी के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये दुनिया भर की अनेक इमारतों से जुड़ी हुई जो स्टोनहेंज है, जो कि इससे 6,666 किलोमीटर दूर और उत्तरी ध्रुव भी यहां से 6,666 किलोमीटर दूर है, एवं शिखर से दक्षिण ध्रुव भी 13,332 किलोमीटर दूर है। वेदों में जिन्होंने इन ऊंचे पर्वतों के शिखर को हासिल किया है, पर हमारी इस दुनिया में एक पर्वत ऐसा भी है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। जी हां, कैलाश पर्वत एक बहुत ही विशाल पर्वत है जो कि तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है, जिसे भगवान शंकर का घर भी कहा जाता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जो अभी तक अजेय है और इस पर चढ़ना बेहद ही कठिन है। दुनिया के बहुत से पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर बहुत बार चढ़ने का प्रयास किया, पर हर बार उन पर्वतारोहियों के हाथ सिर्फ नाकामी ही लगी और उनमें से बहुत से पर्वतारोहियों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी। दोस्तों, आज दुनिया के बहुत से लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का वास है और बहुत से वैज्ञानिक और बुद्धिमान लोग भी इस बात को नकार नहीं पाते। दुनिया भर के करोड़ों हिंदू अनुयायियों के लिए यह पर्वत आस्था का प्रमुख केंद्र है और लोग दूर दूर से यहां यात्रा करने आते हैं। कहा जाता है कि इस पर्वत पर समय बहुत ही तेज चलता है और दुनिया के बहुत से वैज्ञानिकों ने यहां अपने बालों और नाखूनों को बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ते हुए महसूस किया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां समय हमारी दुनिया से बहुत ही तेज चलता है और इसका कारण आज भी कोई पता नहीं लगा पाया। दोस्तों, इस पर्वत का हिंदू शास्त्रों में अपना अलग ही महत्व है। जब सूर्य की किरणें इस पर्वत पर पड़ती हैं, तब यह पर्वत स्वर्ण के समान प्रतीत होता है। दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि धरती का केंद्र अगर कहीं है तो वो है कैलाश पर्वत। क्या आपको पता है, तिब्बत के बहुत से धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक और रहस्यमयी शक्ति का प्रवाह होता है। कई जानकार बताते हैं कि यहां पुण्यात्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क है। कई जानकारों के मुताबिक कैलाश पर्वत चहुमुखी है, जो कि कंपास की भांति समस्त दिशाओं का सूचक है। कैलाश पर्वत से दुनिया की 4 विशाल नदियों का उद्गम होता है, जिन चारों नदियों का नाम सतलुज नदी, सिंधु नदी, घाघरा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है। ये नदियां बड़े ही रहस्यमयी तरीके से कैलाश पर्वत को 4 अलग अलग भागों में बांटती है। दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं, कैलाश पर्वत पर दिशा सूचक यानी कि कंपास भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि बहुत से लोगों और शोधकर्ताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच 2 बहुत ही रहस्यमयी झीलें, मानसरोवर और राक्षस झील मौजूद है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ये दोनों झीलें भगवान और राक्षस की है। भगवान की झील सूर्य आकार की है, जिसके भगवान विष्णु शेषनाग सहित वास करते हैं, और दूसरी झील चांद के आकार की है, जिसमें समस्त राक्षसों का वास है। क्या आप सब जानते हैं, ये झीलें एक दूसरे के बहुत निकट होते हुए भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। मानसरोवर झील धरती की सबसे शुद्ध और निर्मल झील है, तो वहीं दूसरी ओर राक्षस झील सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहां से
ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहां के चुंबकीय बल के कारण हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव ही है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की ये रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा, इसीलिए यह भी एक रहस्य है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपने जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर अक्सर ही रहस्यमयी हिम मानव दिखाई देता है, जिसे वैज्ञानिक येती भी कहते हैं। ये हिम मानव आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है और इसे आज तक कोई नहीं खोज पाया। दुनिया भर के बहुत से पर्वतारोहियों और खोजकर्ताओं ने यहां येती के बड़े बड़े पदचिन्हों को देखा है, पर वो भी इसे खोज पाने में नाकाम रहे। यहां बहुत ही दुर्लभ कस्तूरी मृग भी पाए जाते हैं, जिन्हें अक्सर ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत हमेशा से ही साधुओं की तपस्या का प्रमुख गढ़ रहा है। यहां भारत, नेपाल और तिब्बत के विभिन्न हिंदू और बौद्ध साधु तपस्या करने आते हैं और माना जाता है कि यहां तपस्या कर रहे साधुओं के पास अद्भुत क्षमता होती है और ये इन महान साधुओं की आयु हजारों वर्ष तक होती है। ये साधु ठंड, गर्मी और हर मौसम में यहां तपस्या करते हैं, जो कि बहुत ही कठिन कार्य है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के आकार और रहस्यों को लेकर अक्सर बहुत सी बातें होती रहती हैं, पर कई लोगों द्वारा यहां भगवान शिव के साक्षात दर्शन होने के भी दावे किए जाते हैं और गूगल मैप्स द्वारा भी यहां कई बार त्रिशूल, ओम और भगवान शंकर की आकृति दिखने के मामले सामने आए हैं। लोगों का मानना है कि भगवान शंकर और अन्य देव रात में मानसरोवर झील आते हैं और यहां स्नान भी करते हैं। कई पर्वतारोहियों ने इस बात के दावे भी किए हैं कि यह पर्वत अपना स्थान भी बदल लेता है और पर्वतारोहियों की आंखों से ओझल हो जाता है। इसीलिए यहां आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत वाकई में बहुत ही अद्भुत है। तो दोस्तों, ये थे कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्य, लाखों की आस्था का केंद्र और विश्व भर के लिए रहस्यों का पिटारा। यह पर्वत सिर्फ भगवान शिव का धाम ही नहीं, बल्कि उनकी तरह ही विराट और अविजित है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।